दोस्तों, मुझे बड़े दुख के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है और आपको कहना पड़ रहा है कि इंडिया ने एक बहुत अच्छे सिंगर को, एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। मैं बात कर रहा हूँ श्री जुबीन गर्ग के बारे में, जो कि असम के और भारत के बहुत बड़े सिंगर हैं। इन्होंने इतने अच्छे और इतना सारे गाने गाए हैं कि आप अगर इन्हें कंपेयर करने चले जाएं तो भारत में शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा जिसे डायरेक्ट आप इन्हें कंपेयर कर सके। असम के कल्चरल आइकॉन और एक बहुत ही बड़े सिंगर हमारे बीच नहीं रहे, और आज ये वीडियो मैं उन्हीं को डेडिकेट करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला, पूरे भारत को बताने वाला हूं कि जुबीन गर्ग जी कौन थे और उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया म्यूजिक इंडस्ट्री में और कल्चरल म्यूजिक में, और असम में उनको लगभग भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आइए बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जुबीन दा के बारे में। भारत के बड़े बड़े सिंगर्स अभी जो बहुत पॉपुलर हैं, अगर आप ये देखें कि उन्होंने कितने गाने गाए हैं तो आप देखेंगे 6000, 9000। बहुत बड़े पुराने सिंगर हैं तो 10,000। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि असम के जुबीन गर्ग जी ने 32,000 से भी ज्यादा गाने गाए, और ये गाने उन्होंने 40 से ज्यादा भाषा में गाए हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि जुबीन दा सिर्फ असमीज गाने गाते हैं, ये सच नहीं है। उन्होंने 40 भाषाओं में गाने गाए हैं, जो कि मामूली बात नहीं है। अपने जीवन काल में 32,000 से भी ज्यादा गाने गाना, ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। अभी जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो इसकी आधी चीज को भी, आधे सॉन्ग्स के नंबर्स को भी टच नहीं कर पाए, और यही चीज उन्हें एक लेजेंड बनाती है। जुबीन गर्ग जी को पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने गाए हैं और बहुत हिट गाने गाए हैं, जिसमें से एक गाना है या अली, जो कि गैंगस्टर मूवी से था। वो चाहते तो मुंबई में रहकर अपना करियर वहीं पर चला सकते थे, और शायद अभी बहुत बड़े बॉलीवुड सिंगर में उनका नाम भी होता और बहुत सारे सिंगर्स उनसे पीछे ही होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चला। उनका ये मानना था कि राजा कभी अपना किंगडम नहीं छोड़ता, मैं अपने लोगों को सर्व करना चाहता हूं, तो इसीलिए वो असम में ही रहे। उनका घर मुंबई में भी है। वो चाहते तो मुंबई में रहकर अपना वहां स्ट्रगल करते रहते और अपनी वही म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम करते रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ये मानना था कि राजा अगर अपना साम्राज्य और किंगडम छोड़ दे तो फिर राजा वो असम में ही रहे। और उन्होंने कहा, अगर मुझसे काम कराना है तो आसाम आना होगा आपको। और असम के लोगों को सिर्फ अपने संगीत से ही नहीं, अपने चैरिटी वर्क्स और उनकी आवाज बनकर भी उन्होंने बहुत साथ दिया। ये भी चीज उन्हें बहुत महान बनाती है। तबला, गिटार, हारमोनियम, 12 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते थे। तो गाना गाने के साथ साथ वो बहुत अच्छे वाद्य यंत्र भी बजा लेते थे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक ऐसा आर्टिस्ट जो गाने के साथ साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेता है। अगर हम उन्हें डॉक्टर जुबीन गर्ग कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय से 2024 में उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिल चुकी है। तो उनको आप डॉक्टर जुबीन गर्ग भी बोल सकते हैं। असम के लोगों के लिए वो लगभग भगवान स्वरूप थे, क्योंकि वो जरूरतमंदों को पैसे यूं ही चलते फिरते दे दिया करते थे। अगर कोई बोलता था कि दादा पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, बोले कितने पैसे चाहिए, दे देते थे। अगर कोई बोले हमें ट्रीटमेंट कराना है दादा, थोड़ी मदद कर दो, तो वो ये नहीं देखते थे कि कौन है, क्या है, धर्म जाति, कुछ नहीं देखते। वो तो ये भी कहते थे कि मेरी कोई धर्म कोई जाति नहीं, मैं इंसान हूँ और इंसानियत के लिए काम करता हूँ, अपने लोगों के लिए काम करता हूँ, असमीज लोगों के लिए काम करता हूँ। तो वो लोगों की बहुत मदद भी किया करते थे। कोई प्रोटेस्ट होता था या कोई अधिकार की बात होती थी तो वो किसी से डरा नहीं करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरा नहीं करते थे, और जो बात उन्हें बोलनी है वो डायरेक्टली असम के लोगों के लिए हित में वो बोला करते थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन्होंने गाना 3 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, महज 3 years। जब वो 3 साल के थे तब से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनकी माताजी बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके फेयरवेल को अपने पेज पर, अपने फ्रंट पेज पर फीचर किया। एक बहुत बड़े अखबार और न्यूज पोर्टल ने उनको फीचर किया। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारी जो नेशनल मीडिया है वो क्रिकेट दिखा रही थी। अभी लोग कवर करने लगे हैं, लेकिन ये बात मुझे बहुत खटकती है और बहुत दुख लगता है मुझे कि हमारे इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा कवर ही नहीं करता। आप नॉर्थ ईस्ट की न्यूज ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में देखोगे ही नहीं, लेकिन जो असम के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। और क्यों ना करते, उनकी अंतिम विदाई ने भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना अंक घोषित कर दिया। 4th लार्जेस्ट कोई भी असेंबली या फ्यूनरल किसी का था वो था। ये माइकल जैक्सन और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के बाद जुबीन दा का नाम आता है। पूरा आसाम जैसे बाहर आ गया था उनके अंतिम विदाई के लिए। रोड में चल रहे हैं लोग, सबसे पर्सनली जुड़े हुए थे जुबीन दा, इसलिए सबको पर्सनल हानि लगी। उनको लगा जैसे उनके कोई घर का सदस्य, उनका बड़ा भाई इस दुनिया से चला गया।
तो पूरे असम ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनके फ्यूनरल में, उनकी अंतिम विदाई में साथ दिया। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी स्पेशलिटी है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है जुबिन दा के लिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं पूरी इंडिया को बताना चाहता हूँ कि कितने दुख की बात है कि भारत से इतना बड़ा सिंगर चला गया, लेकिन उनके गाने हमारे आसपास रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, हम हमेशा उनको सुनते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ।